Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today's topic is about testing procedure related to multiple correlation equal to 0. An example is taken for the illustration. Example is taken from the reference book Chaudhry Sher Mohammad 379, page number 21.14 is the example number. The marks in statistics, which is y, are expressed as a function of marks in mathematics x1, economics x2, and IQ test x3. For a random sample of 50 students, the multiple correlation R square was found to be 0.582. Is this consistent with the hypothesis that the corresponding multiple correlation in the population is 0? So, the statement is test the hypothesis rho y dot 1, 2, 3 up to p is equal to 0. Here p is 3, so it should be equal to 1, 2, 3. यानी आपके पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो स्टैट्स के मार्क्स हैं और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो मैथ्स के, इकोनॉमिक्स के और आईक्यू. इन तीनों वेरिएबल्स x1, x2, x3 इन वेरिएबल्स पे स्टैट्स के मार्क्स जो हैं वो डिपेंड कर रहे हैं. आपने जो p की वैल्यू लेनी है वो 3 लेनी है और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y वो अलग रहेगा. ठीक है, तो अब आप देखिए कि आपका हाइपोथेसिस जो है इसको यहाँ पर, बल्कि एक्चुअली ये यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए. ठीक है, बस यहाँ तक ही y डॉट 1 2 3 y डॉट 1 2 3. ठीक है, इतना सा आपका हाइपोथेसिस है. नल हाइपोथेसिस इक्वल टू 0 आएगा और ऑल्टरनेटिव नॉट इक्वल टू 0. अल्फा 0.05. अभी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि टेस्टिंग प्रोसीजर में जो हाइपोथेसिस है रो का, उसके लिए एफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ हुई थी. तो इसके लिए हम एफ को देखेंगे. द टेस्ट स्टेटिस्टिक टू बी यूज्ड इज एफ इज इक्वल टू आर स्क्वायर एन माइनस पी माइनस 1 ओवर 1 माइनस आर स्क्वायर इंटू पी. और न्यू 1 न्यू 2 आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम्स हैं. अभी हमने देखा कि आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने हैं, 3. तो पी की वैल्यू यहाँ पे 3 आ जाएगी. और एन आपके पास 50 स्टूडेंट्स हैं, 3 आपके पास नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और -1. तो आपके पास 46 क्या है, न्यू 2 की वैल्यू. तो ये न्यू 1 न्यू 2 आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम्स मिल गए, जिसको यूज़ करके हमने टेबल वैल्यू फाइंड आउट करनी है. फोर्थ स्टेप इज क्रिटिकल रीजन. रिजेक्ट एच नॉट इफ एफ ग्रेटर देन एफ एल्फा न्यू 1 न्यू 2. न्यू 1 न्यू 2 की वैल्यूज़ इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और अल्फ़ा जो है वो 0.05. तो जो आपको टेबल वैल्यू मिलेगी वो है 2.81. आपकी रेफरेंस बुक में ये टेबल चैप्टर के अंदर मौजूद है, आप उसको कंसल्ट कर सकते हैं. एक तरफ आपको न्यू 1 की वैल्यू दी हुई होगी और एक तरफ आपको न्यू 2 की वैल्यू दी होगी. ठीक है, और ये पूरा टेबल जो है ये किसका होगा, 0.05 का 5% के लिए. इसी तरह से 1% के लिए अलग टेबल होगा और इसी तरह से 2% के लिए. 2-3 टेबल्स ही बस गिवन है जिसको आप यूज़ करके अपनी एफ़ की वैल्यू कंप्यूट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं. यहाँ से हमने एफ़ की वैल्यू देखी जो कि है 2.81. अब हम कंप्यूट करते हैं अपनी स्टैटिस्टिक की वैल्यू. ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप है कंप्यूटेशन. एफ़ के एक्सप्रेशन में हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और जब इसको सॉल्व किया, क्योंकि 0.582 ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन था, तो इसे सब्स्टिट्यूट करके आपको जो रिज़ल्ट मिला वो है 7.87. ठीक है, तो जो आपकी क्रिटिकल वैल्यू आई थी वो क्या थी, वो है 2.81 और ये है 7.87. 7.87 इज़ ग्रेटर देन 2.81. ठीक है, अगर हम इसको इस रीजन में लगाएं तो 2.81 इस तरफ आ गई और 7.87 ये वैल्यू आपकी इस नंबर लाइन के अकॉर्डिंग जाहिर है कि 2.81 से बड़ी है, तो ये किस रीजन में चली गई, ये आपकी क्रिटिकल रीजन में चली गई. तो आप क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे एच नॉट को. ठीक है, सिंस द वैल्यू ऑफ एफ विच इज़ obtained फ्रॉम द एफ स्टैटिस्टिक इज़ greater than table value, so we reject H naught
and conclude that multiple correlation is not equal to 0. मल्टीपल कोरिलेशन आपकी थी y हाइपोथेसिस अगर देखें आप तो रो y.123 इक्वल टू 0, ये हाइपोथेसिस हमारा जो है वो क्या हो गया है, रिजेक्ट। अगर ये हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया तो हम एक्सेप्ट किसको कर रहे हैं, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं y.123 इज़ नॉट इक्वल टू 0। इस स्टेटमेंट को हमने एक्सेप्ट कर लिया, तो इसलिए हम कंक्लूड क्या करेंगे, एंड वी कंक्लूड मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज़ नॉट 0। तो ये थे 6 स्टेप्स जिसको कैरी आउट करके हम इस डिसीजन पे पहुँचे कि मल्टीपल कोरिलेशन एग्जिस्ट करती है, ज़ीरो नहीं है। ठीक है, थैंक यू।